गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 29 क्लास 9th का 9 सितंबर 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। बेटा पिछली वर्कशीट में भी पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। देखो सर्वांग समता होता क्या है कि जब दो आकृतियाँ एक ही आकार और एक ही माप की होती हैं तो हम कहते हैं कि वो आपस में संगत हैं, सर्वांग सम है। ठीक है। अब जैसे त्रिभुज के केस में क्या होता है कि त्रिभुज के केस में क्या होता है कि जब दो त्रिभुज उनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं और उनके कोण आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये जो त्रिभुज हैं ये आपस में सर्वांग सम है, यानी एक जैसे हैं। यानी एक त्रिभुज को अगर मैं दूसरी त्रिभुज के ऊपर रखूं तो वो उसको कवर कर लेगा। ठीक है बेटा। अब सर्वांग इसका चिन्ह क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है। ये आपको जब भी आपको ट्राइंगल्स को सर्वांग सम दिखाना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है बेटा, तो ये आप सिंबल यूज़ करेंगे। अब इसमें जो इसकी कसौटियाँ हैं, जो क्राइटेरिया है कि किन किन तरीके से आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है बेटा कसौटी आती है SSS। हिंदी में इसे हम बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। यानी किन्हीं दो त्रिभुज में अगर हम भुजाओं को, तीनों भुजाओं को एक दूसरे के बराबर बोल दें तो हमारी ये वाली जो क्राइटेरिया है, ये वाला जो कसौटी है, ये हमारी पूरी हो जाएगी। तो बेटा जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक भुजा मुझे दिख रही है 3 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज में भी एक भुजा मुझे 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक भुजा मुझे यहाँ दिख रही है 5 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज में भी वो 5 सेंटीमीटर मुझे दिखाई दे रही है, यानी ये भी बराबर है। तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर और सेकंड जो त्रिभुज है उसमें भी तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर ही है। तो आपने देखा कि ये तीनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं। तो यानी ये वाले जो त्रिभुज हैं ये मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं। अब इनको लिखने का तरीका दो बेटा। इसको लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप ट्राइंगल लिखोगे तो पहला ट्राइंगल आप अपनी इच्छा से आप उसको नेम कर सकते हो। चाहो तो ABC लिख लो, BAC लिख लो, BCA लिख लो, जिस वे में चाहो आप लिख लो। मैंने इसको ABC ही लिखा है। मगर दूसरा जो ट्राइंगल है उसको जब आप नेम करेंगे तो वो बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। कैसे? ABC हम गए थे, तो बेटा हम गए थे यहाँ पे A से B, B से C की तरफ। ABC में मैं ऐसे ही गई हूँ ना, A से B और B से C की तरफ, यानी 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही देखेंगे 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ, यानी P से Q, Q से R। तो ये हो गई आपकी नेमिंग ABC PQR। अब ये बिल्कुल सही उसी अकॉर्डेंस में है। ठीक है बेटा, उसी के अनुरूप हमने इसको लिखा है। सेकंड इसमें कसौटी है बेटा SAS, यानी SAS इसका मतलब है भुजा, कोण और भुजा। यानी दो त्रिभुजों में अगर आप दो भुजाओं को इक्वल बता दो और उनके बीच का जो कोण है, वो जो दो भुजाएं मिलकर जो कोण बना रही हैं, अगर उसको भी इक्वल दिखा दो तो बेटा आपका ये वाली जो कसौटी है भुजा कोण भुजा, ये वाली आपकी पूरी हो जाएगी और आप कहोगे अपने त्रिभुजों को सर्वांग सम इस कसौटी से। ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पूरी हो रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक भुजा मुझे दिख रही है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी मुझे 3 सेंटीमीटर दिख रही है। दूसरी भुजा यहाँ मुझे दिख रही है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों भुजाएं मिलके जो कोण बना रही है वो बना रही हैं 40 डिग्री, यहाँ पे भी 40 डिग्री है ना बेटा। तो दो भुजाएं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, है ना। और ये जो दो भुजाएं बेटा, जो कोण है ना यहाँ पर, ये जो कोण हम लेते हैं ये वो वाला कोण लेते हैं ये जो भुजाएं आपस में मिल के बना रही होती हैं। तो आप देख रहे हो ये दोनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं तो यहाँ कोण बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो दो भुजाएं हैं यहाँ मिल रही हैं तो यहाँ पे कोण बन रहा है 40 डिग्री। तो ये 40-40 आपस में बराबर है। तो हमारी ये वाला जो क्राइटेरिया है ये भी हमारा पूरा हो गया है। अब बस इसको लिखना है। लिखने के लिए बेटा मैंने लिखा LNM। पहला त्रिभुज मैंने ऐसे ही लिख दिया
उसके बाद मैंने कॉन्ग्रेंट का सर्वांग समता का जो चिन्ह है वो बनाया। उसके बाद अब मुझे दूसरा ट्राइंगल, दूसरा त्रिभुज लिखना है जो इसी के अनुरूप लिखना है। अब बेटा ये मैंने कैसे लिखा है, मैं 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ गई हूँ। एल से एन, एन से एम, एल एन एम लिखा है ना मैंने, तो एल से एन पे गई हूँ, एन से एम पे गई हूँ, यानी 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ। यहाँ पे मुझे सेम वही चीज़ देखनी है, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ, यानी डी से ई, ई से एफ। ठीक है बेटा, ये मेरा हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड मेरा है इसमें ए एस ए, यानी कोण, भुजा, कोण। इसमें क्या कहते हैं बेटा, हमें 2 कोण बराबर दिखाने हैं और कोई एक भुजा, और वो भुजा कौन सी होनी चाहिए, जिस पर ये 2 कोण बन रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी इंक्लूडेड साइड। ठीक है बेटा, वो भुजा लेनी है आपको जिस पर ये दोनों कोण बराबर बन रखे हैं, वो भुजा आपकी बराबर होनी चाहिए। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला कोण दिख रहा है बेटा मुझे 70 डिग्री का, यहाँ भी मुझे 70 दिख रहा है। दूसरा कोण मुझे दिख रहा है 75 डिग्री का, चलिए वो भी दिख गया मुझे, यहाँ पे दोनों जगह 75 है। अब मुझे चाहिए भुजा, वो भुजा जिस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो वो भुजा है मेरी ये वाली, जिस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, और वो भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 2 कोण बन रहे हैं मेरे बेटा इस भुजा पर, और आपने देखा ना कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भुजा भी मेरी बराबर है। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसको नेमिंग करनी है, इसको लिखना है। अब लिखूंगी कैसे मैंने लिख लिया पहला ट्राइंगल डी ई एफ, फिर मैंने कॉन्ग्रेंट का चिन्ह बनाया। अब मुझे मेरा दूसरा त्रिभुज लिखना है इसी की तरह, इसी के अनुरूप। तो बेटा मैं 70 डिग्री से 75 की तरफ गई हूँ, यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगी, 70 से मैं 75 की तरफ जाऊँगी, यानी क्यू आर, क्यू से आर, और फिर बचा हुआ शीर्ष ले लूँगी, क्यू आर पी, क्यू से आर और फिर बचा हुआ शीर्ष, जैसे मैंने यहाँ किया था, डी से ई की तरफ गई, फिर बचा हुआ शीर्ष। अब बेटा इसमें लास्ट जो मेरी कसौटी है फोर्थ, वो है आर एच एस। आर एच एस, आर एच एस कसौटी में हम लेते हैं एक समकोण, कर्ण और कोई एक भुजा। ठीक है बेटा, अब चलो चेक कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे हमें मिल रही हैं या नहीं। तो बेटा समकोण तो मुझे दिख गया दोनों जगह, 90-90। ठीक है, फिर मुझे चाहिए कर्ण। 90 के ऑपोजिट जो भी भुजा होती है वो आपका कर्ण होती है। तो देखो वो जो कर्ण है मेरा, वो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण भी बराबर है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर है। फिर हम बात करते हैं कोई एक भुजा चाहिए हमें बराबर। तो यहाँ पर वो भुजा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी एक भुजा मुझे दिख रही है 3 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ भी आपने देखा कि तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं बराबर। समकोण हमारा ऑलरेडी बराबर होता है, कर्ण मेरा दोनों जगह 5-5 सेंटीमीटर है तो वो भी बराबर हो गया, भुजा जो है वो 3-3 सेंटीमीटर की मुझे दिख गई तो वो भी बराबर हो गई। अब मुझे बस इसे लिखना है। तो लिखने का तरीका मैंने जैसे आपको बताया कि पहला ट्राइंगल आप खुद से लिख लीजिए, पी क्यू आर। अब दूसरे ट्राइंगल में भी हम ऐसे ही जाएंगे, पी से मैं क्यू पे गई हूँ, क्यू से आर, यानी पी 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की तरफ। यहाँ भी बेटा सेम उसी तरीके से जाएंगे, 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की तरफ, यानी 5 हो गया आपका यहाँ बी ए सी, बी से ए की तरफ, ए से सी की तरफ। तो ये हो गया आपके त्रिभुज का क्राइटेरिया, इसको नेम करना। अब बेटा इसी पे बेस्ड, इस वर्कशीट पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि यहाँ पे आपको कुछ त्रिभुज दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, और उनका आपको साथ में वो कसौटी भी लिखनी है जिससे आप उन त्रिभुजों को सर्वांग सम बता रहे हैं। अब ये करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम पहले अपने त्रिभुजों की नंबरिंग कर देते हैं, हम इन ट्राइंगल्स को नंबर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन ट्राइंगल्स को नंबर दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से मैंने हमारे त्रिभुजों की यहाँ नंबरिंग कर दी है। अब बेटा पहला जो मैं ले रही हूँ नंबर, तो वो मैं ले लेती हूँ 1 और 7, फर्स्ट एंड 7, ये मैंने त्रिभुज ले लिए हैं। अब इस त्रिभुज में मैंने ये त्रिभुज क्यों लिए हैं, उसका रीज़न है। देखो बेटा इसमें सबसे पहले तो मुझे एक 90 डिग्री समकोण दिख रहा था दोनों त्रिभुजों में,
तो ये मेरा RHS वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हो सकता है, तो मैं इसको चेक करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया समकोण यानी 90 डिग्री। अब बेटा समकोण मुझे दिख गया है, अब मैं क्या करूँगी, इस समकोण के ऑपोजिट होता है कर्ण। तो यहाँ पे इस 90 के ऑपोजिट जो कर्ण है वो है मेरा 8 सेंटीमीटर। यहाँ इस 90 के ऑपोजिट है अगेन कर्ण जो कि है 8 सेंटीमीटर ही, यानी मुझे कर्ण भी बराबर दिख रहा है। यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मुझे एक चाहिए होती है भुजा। तो बेटा वो भुजा मेरे को 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। तो बेटा ये मेरा RHS क्राइटेरिया यानी वही वाला समकोण, कर्ण और भुजा, यहाँ पे वो वाली कसौटी आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इन त्रिभुजों को नेमिंग कर देते हैं। तो इसको नेम दे दिया मैंने ABC, सर्वांग समता का मैंने चिन्ह बनाया। अब मुझे दूसरे ट्रायंगल को भी इसी के अकॉर्डिंग नेम करना है। अब बेटा देखो मैं कैसे गई हूँ, A से B, B से C, यानी ये जो नॉन मेजर्ड साइड है उससे मैं 5 सेंटीमीटर की तरफ गई हूँ। तो यहाँ मेरी नॉन मेजर्ड साइड है ये वाली, इससे मुझे 5 सेंटीमीटर की तरफ जाना है, यानी O से N, N से M, O से N, N से M। और साथ में आप इसका ब्रैकेट में रीज़न मेंशन कर देंगे क्योंकि आपको कसौटी भी लिखनी है। तो आप इसके ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये कसौटी है समकोण, कर्ण और भुजा वाली, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे RHS। ये आपका क्राइटेरिया हो गया बेटा। अब इसके बाद मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ 4 और 6, 4 और 6 ये वाले मैंने ट्रायंगल्स ले लिए। अब ये क्यों लिए हैं मैंने, उसको देख लेते हैं। चलो इसमें बेटा मुझे एक मेरे को एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, जो एंगल मुझे यहाँ भी दिख रहा है 30, जो बराबर हो गया। फिर एक बार इसमें मुझे दूसरा एंगल दिख रहा है 135, यहाँ भी मुझे एक कोण दिख रहा है 135 डिग्री का। अब मुझे एक भुजा दिख रही है बेटा 2 सेंटीमीटर की, जो कि बराबर है इस त्रिभुज की भुजा के, जो कि वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा कि कोण हमें बराबर दिखे, हमें भुजा भी बराबर मिल गई। तो 2 कोण बराबर हैं और एक जो इंक्लूडेड भुजा है वो भी आपकी बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया ASA, यानी कोण भुजा कोण। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो एक कोण हो गया 30-30 का, 135-35 के कोण हो गए, और ये कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं वो भुजा भी बराबर है, यानी 2-2 सेंटीमीटर की है। तो ये आपका हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, इन त्रिभुजों को नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया PQR, इसको मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया PQR, यानी 30 से मैं 135 की तरफ गई हूँ। यहाँ भी बेटा मैं ऐसे ही जाऊँगी 30 से 135 की तरफ, VZ VWZ। ठीक है बेटा, 30 से 135 की तरफ गई। फिर मैंने जो बचा हुआ शीर्ष है वो लिख लिया। यहाँ पे आप रीज़न दे देंगे कोण भुजा कोण, इंग्लिश में बोलेंगे इसे ASA, एंगल साइड एंगल। अब इसके बाद बेटा ये भी हो गया हमारा। अब ले लेते हैं 3 और 5, त्रिभुज 3 और 5। अब देखो बेटा इसमें क्या दिख रहा है मुझे, इसमें मुझे एक साइड दिख रही है मेरी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की। फिर मुझे एक साइड दिख रही है 6 सेंटीमीटर की, चलो यहाँ भी मुझे वो 6 सेंटीमीटर की दिख रही है। फिर मुझे एक साइड दिख रही है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा, यहाँ भी मुझे वो 6 सेंटीमीटर की साइड दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को बराबर कह देंगे। कैसे कह देंगे बराबर, क्योंकि हमें 3 भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लेंगे इसको। ठीक है बेटा, यहाँ भी इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। 5-5 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी मेरी बराबर है। तो अब हम इन त्रिभुजों को नेम दे देते हैं। इस त्रिभुज को हमने दे दिया GIH, इसको मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, यानी 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की तरफ जा रही हूँ मैं। तो यहाँ भी बेटा मैं ऐसी करूँगी 5 से 6 की तरफ, यानी DEF। और यहाँ पे आप लिख देंगे भुजा भुजा भुजा, क्योंकि मैंने तीनों भुजाएं अपनी बराबर दिखा दी हैं। बेटा इसमें अभी मैंने 65 डिग्री को नहीं लिया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है।
मेरी 3 भुजाएं मुझे यहाँ 3 भुजाओं के बराबर दिख रही हैं, तो मैंने 65 डिग्री है जो बीच में कोण दे रखा है, इसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है बेटा, मेरा इतने से ही काम हो गया। मुझे 3 भुजाएं इधर 3 भुजाओं के बराबर दिख गई, तो मुझे इस कोण की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, ये हो गया मेरा। अब मेरे ये 2 त्रिभुज बचे हैं। अब मैं पहले क्या कर रही हूँ, 3 और 8 को ले रही हूँ। अब दोबारा से मैंने 3 को क्यों लिया है बेटा, क्योंकि 3 और 8 में मुझे काफ़ी समानता दिख रही है, काफ़ी चीज़ें मुझे बराबर दिख रही हैं। तो मैं दोबारा से 3 को, पहले मैंने 3 को 5 के साथ लिया था, अब मैं दोबारा से 3 और 8 का भी पेयर बना के देख रही हूँ। ठीक है बेटा, अब चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बराबर दिख रही हैं। देखो बेटा, 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर की भुजा है, ये मुझे एक यहाँ भी दिख रही है 6 सेंटीमीटर की। फिर है मेरी एक 5 सेंटीमीटर की भुजा, वो चलो मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, और ये जो बीच में आपको 65 डिग्री का जो एंगल है, जो कोण है, ये भी मुझे बराबर दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा 2 भुजाएं और एक कोण, 2 भुजाएं और एक कोण, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें मुझे ये वाली साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीड ही नहीं है इसकी, मेरा काम इतने में ही हो गया। 2 भुजाएं और एक कोण से मेरा काम यहाँ हो गया, तो मैं उसी से कंपेयर करूँगी बेटा इस ट्रायंगल को। ठीक है, इसको हमें देखना ही नहीं है, ये वाली जो 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम इतने से ही हो रहा है। ये जो 3 चीज़ें दे रखी हैं, इसी से हमारा काम बन रहा है। तो हम इसी के बेसिस पर इन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करेंगे। तो चलो बेटा, ये आपका हो गया 2 साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, 2 साइड मिलकर जो एंगल बना रही हैं, तो यानी ये आपकी हो गई SAS, यानी भुजा कोण भुजा, ये वाला क्राइटेरिया हो गया। अब बस इसको लिख लेते हैं बेटा। पहला ट्रायंगल है DEF। ठीक है, अब इसको हमने ले लिया DEF, यानी ये जो 5 सेंटीमीटर से, अब ये वाला तो हम कंसीडर नहीं कर रहे थे ना बेटा साइड, तो हम गए हैं एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर से नॉन मेजर्ड साइड की तरफ, जिसको हमने अभी इसको तो हमने लिया नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम 5 से बिना मेजरमेंट वाली साइड की तरफ गए हैं। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 सेंटीमीटर से बिना मेजरमेंट वाली साइड की, यानी SUT, जैसे हम यहाँ गए थे ना बेटा, D से E की तरफ और E से F की तरफ, यानी 5 सेंटीमीटर से ये जो नॉन मेजर्ड साइड है उसकी तरफ गए थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी जाएंगे, S से U की तरफ, 5 सेंटीमीटर से नॉन मेजर्ड साइड की तरफ, S से U, U से T। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भुजा कोण भुजा। ठीक है बेटा, ये आप इसमें यहाँ मेंशन कर देंगे। अब बेटा इसमें बात करते हैं सेकंड वाले की। तो देखो बेटा, इसमें जो सेकंड जो त्रिभुज है, वो मुझे किसी के भी इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में सबसे पहले तो इसमें 2 ही हमें भाग दे रखे हैं। हमें मिनिमम कितने भाग चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको किसी भी अदर त्रिभुज के साथ हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें कम से कम त्रिभुज के 3 भाग चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं किसी भी त्रिभुज के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। बाकी मैंने आपको पेयर बता दिए हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग सम है, और उनकी क्या कसौटी है। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।